नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आज हम बताएंगे। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई थी। ये एक नई स्कीम है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को कर दी थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों जो पारंपरिकगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिल्पकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके लिए शुरू की गई है। उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उनके लिए किए गए बढ़ावा सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत कारीगरों को शिल्पकारों को विश्वकर्मा योजना के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त कराए जाएंगे। उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें लोन भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनके कौशलों को निखारने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। उसके साथ साथ उन्हें जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके कौशल को बढ़ाया जाएगा। उनकी क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना भी उन्हें सिखाया जाएगा। साथ ही इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण और ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान करने का प्रावधान भी होगा। इसके अलावा डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लीकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। उन्हें मार्केट के बारे में भी सिखाया जाएगा, आप कहां पर माल बेच सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम को बढ़ावा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरुआत में इन 18 तरह के कारीगरों शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों के काम करने वाले और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण में पात्र हो सकता है। वो 18 तरह के कारीगर कौन है वो मैं आपको और आगे जो 18 तरह के कारीगर है उसमें बढ़ई यानी सुधार, नाव निर्मित, कवच बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर, मेशर, राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता, टोकरी वेवर, चटाई निर्माता, कायर बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौने निर्माता, नाई, माली, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माण करने वाला। इसके अंतर्गत जो आयु सीमा रहेगी पंजीकरण तिथि पर लगभग लाभार्थी की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार संबंधित योग्यता, लाभार्थी को पंजीकृत परिवार की तिथि संबंधित व्यापार के संलग्न होना चाहिए। स्वरोजगार मतलब आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में आपका पंजीकृत व्यवसाय होना चाहिए। रोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान कैटेगरी आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। मतलब आप पहले किसी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। किसी सरकारी लोन आपने नहीं ले रखा पिछले 5 वर्षों में। पीएमजीपी इसके अंतर्गत लोन नहीं लिया हो, स्वनिधि मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ न लिया हो, ऐसे व्यक्ति को ही सिर्फ यहाँ पर लोन का लाभ जो 1 लाख और 2 लाख का लोन मिलना है, 3 लाख का, उस योजना में आप इस योजना में लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। पूरे परिवार में अगर आप 5 सदस्य हो तो एक ही सदस्य को इस योजना में पंजीकृत किया जा सकता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना जाएगा। मतलब पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे पूरे परिवार की गिनती में आते हैं और उसमें से एक सदस्य को पंजीकृत यहाँ पर किया जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत लाभ पात्र नहीं होंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ निम्नलिखित फायदे जुड़े हुए हैं। मान्यता, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी। मतलब आपको एक कार्ड मिलेगा और आप एक कार्ड और आईडी मिलेगी जिससे आप विश्वकर्मा के रूप में जाने जाएंगे, जिसे से लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखा लाभ मिल सकता है। कौशल ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन, मतलब आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो वेरिफिकेशन होने के बाद 5 से 7 दिन का आपका जो रहेगा प्रशिक्षण रहेगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों तक भी प्रशिक्षण का लाभ ले सकता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन आपको भत्ता दिया जाएगा, जहां भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी, खाना पीना भी रहेगा और साथ में 500 रुपये का आपको भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही टूल किट के लिए राशि, प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। जिस भी क्षेत्र में आप कारीगर हो उस क्षेत्र के उससे संबंधित टूल किट, मतलब आप अगर ईंट बनाने वाले हैं तो आपको जो उसमें सामग्री लगती है, हथियार लगते हैं, वो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि आप 15,000 से वो अपना सामान खरीद कर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। दोस्तों, बहुत सारी महिला इसमें सिलाई मशीन हेतु आवेदन कर रही हैं, लेकिन उनको इस योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में के लाभार्थियों को पहली बार सिक्योरिटी रहित, मतलब बिना गारंटी के उद्यमी विकास ऋण 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा, जिसको 18 महीने में वापस आपको करना पड़ेगा 5% ब्याज के मान से। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आपको दूसरी बार 2 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं, जिसके लिए भुगतान करने का समय सीमा 30 महीने का रहता है और ब्याज की दर, रियायती दर 5% रहेगी और MOMS की द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। लोन कर इस प्रक्रिया में क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार वहन की जाएगी। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं तो हर महीने 1 रुपये प्रति लेन देन, अधिकतम 100 लेन देन के लिए दिया जाएगा। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन, आप ऑनलाइन किसी को भुगतान करते हैं या आपके पास से जो खरीदी करता है उससे डिजिटल पेमेंट आप भुगतान करवाते हैं तो आपको अधिकतम 100 लेन देन पे 1 रुपया आपको दिया जाएगा। मार्केटिंग में सहायता, लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति NCM गुणवत्ता प्रमाण पत्र, ब्रांडिंग और प्रचार, ई कॉमर्स लीकेज, व्यापार मूल्य विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान की जाएगी। मतलब आपको मार्केटिंग में आपके आप जो उत्पादन कर रहे हैं, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, उस संबंधी जो भी आप प्रोडक्ट, जो भी सामान तैयार कर रहे हैं उसे मार्केट में किस हिसाब से बेचना है, उसकी ब्रांडिंग, प्रचार, सब आपको सेवाएं इसमें प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें? अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आप इसका पंजीयन कहां और कैसे करवाना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण व आवेदन निम्नलिखित चरणों में पूरा होगा, जिसके जानकारी यहां दी गई है। इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं व इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नजदीकी CSC सेंटर, जो भी आपके पास CSC सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर रहता है, आप वहां चले जाएं। यहां पर आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण कर। पहली स्टेप मतलब मोबाइल व आधार वेरिफिकेशन, मतलब आपके आधार पर आपका मोबाइल नंबर डला हुआ है या नहीं है, सही डला हुआ है, इसका वेरिफिकेशन कर ले। दूसरी स्टेप, कारीगर पंजीकरण फार्म के लिए आवेदन करें। एक पंजीकरण फार्म होगा, उसको CSC सेंटर पर जाकर आपको भर देना है। PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, PM विश्वकर्मा डिजिटल ID और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। यहाँ आपका जैसे ही आप प्रमाण पत्र पंजीकरण होगा तो वहां से एक आप प्रमाण पत्र और ID आपको डाउनलोड करके मिल जाएगी। स्टेप 4, योजना लाभ के लिए आवेदन करें। अप्लाई फॉर स्कीम, विभिन्न लाभ के लिए आप आवेदन प्रारंभ करें। आप जैसे डाउनलोड होगा आपका प्रमाण पत्र, आप अलग अलग योजनाओं में, जैसे लोन है या कुछ भी है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह से हमें PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हमारा पंजीयन करा लेना है और पंजीयन कराने के बाद अगर आप प्रशिक्षण में भाग लेते हैं तो ही आपको 15,000 की टूल किट के लिए 15,000 मिलेंगे और आप योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपने आवेदन कर दिया और प्रशिक्षण नहीं लिया तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और परंपरागत, मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो परंपरागत तौर पर काम कर रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ ये योजना है। कोई भी आम व्यक्ति इस योजना में आवेदन न करें और अपना पैसा बर्बाद न करें।
केवल जो परंपरागत जैसे नाई है, धोबी है, या जो ईंट बनाने वाले हैं या टोकरी बनाने, झाड़ू बनाने, जो परंपरागत अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए योजना प्रधानमंत्री महोदय द्वारा निकाली गई है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।